जहां पर आप देख रहे हैं तमाम उन लोगों के पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं जिन्होंने कुन्नूर में अपनी इस दुर्घटना में अपनी जिंदगी खो दी। जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक पूरी कहानी, सेना में एक ऐसा जीवन जिन्होंने सर्वोच्च पद को स्थापित किया और फिर एक नया पद उन्हें मिला, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों ही जल थल वायु के सर्वोच्च व्यक्ति रहे, टॉप अथॉरिटी जिन्हें सेना की आप कह सकते हैं। ऐसी दुर्घटना में उनकी जिंदगी चली गई। उनकी पत्नी की तस्वीरें देखकर हर कोई देश में बस ये समझना चाह रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। लेकिन इन सब के बीच जो सच्चाई है वो आज कंधों पर है। उनके पार्थिव शरीर को ढोते हुए वही सैनिक जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में इन शख्सियतों के इर्द गिर्द महत्वाकांक्षाओं को तलाशा है, इन शख्सियतों के इर्द गिर्द अपने जीवन को आगे तराशने की कोशिश की है, वो सब अंतिम विदाई देते हुए, अंतिम सलामी देते हुए। ये आप पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और पूरा देश गमगीन है कि कैसे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में इतना कुछ किया, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी भी जिंदगी अब यूं कंधे पर पार्थिव शरीर बन के आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं लाइव। मंजीत, इस दुख को शब्दों में बयां करना मुश्किल है जब आप अपने सर्वोच्च अधिकारियों के शव को, उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहे हैं। इनमें से कितने अधिकारी होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को तराशने की कोशिश की होगी इन अधिकारियों के इर्द गिर्द? उनके परिवारों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, प्लीज बताइए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए। बहुत गमगीन स्थिति है। पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत, जो कि देश के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो लोग थे, लोगों के लिए बहुत ही सहज तरीके से मिल जाया करते थे। लेकिन अगर देश के दुश्मन जो है वो अगर बाहर से किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए वो काल के समान थे। और आज जिस तरीके से वो कंधों पर यहाँ एयरपोर्ट पर वो आ रहे हैं, सारा देश इस बात को लेकर के दुखी है और बस ये कह रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, किस तरीके की टेक्निकल फॉल्ट हुई, किस वजह से ये सारा चीज हुआ, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जांच कमेटी बैठा दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्यों हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन अभी एयरपोर्ट की जो ये तस्वीरें हैं, ये पूरे देश को इस वक्त स्तब्ध कर रही हैं। पूरा देश इस वक्त गमगीन है क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो है, उसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं और इसके अलावा जो जवान हैं, जो पूरे उस MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, उनके पार्थिव शरीर इस वक्त टेक्निकल एयरपोर्ट जो पालम का है, यहाँ पर लाया जा रहा है। अंजना, यहाँ पर आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे जनरल बिपिन रावत और जो दूसरे आर्मी के जो जवान हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री NSA अजीत डोभाल और साथ ही तीनों आर्मी के चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर में और जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये पूरा एक सिलसिला चलेगा, लेकिन जो देश के लिए अपूर्णी क्षति हुई है उसको पूरा कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। और यहाँ जो भी अधिकारी मौजूद हैं, उनकी आंखों में एक तरीके से देख सकते हैं कि उनकी आंखें नम है, गमगीन माहौल है और इसी गमगीन माहौल में जो सबके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ये विदाई सबसे मुश्किल विदाइयों में से एक है। जिस तरह की घटना घटी है जितेंद्र बहादुर सिंह, हम दिखा रहे हैं, इन परिवारों के लिए पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इनके लिए तो कभी ना खत्म होने वाला एक गम का सिलसिला है। अपने पिता को इस तरह से सुबह में विदा करना और फिर शाम होते ये खबर पाना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। माँ हो, पिता हो, एक साथ दोनों का साया सिर से उठ जाना बहुत, मतलब इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। जितेंद्र,
जितेंद्र बहादुर सिंह।